नमस्कार दोस्तों, आपका फिर इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने जैसे कल जो प्राइस एक्शन देखा था उसमें हमने चार्ट पैटर्न देखे थे और कुछ की पॉइंट देखे थे। तो अगला जो चार्ट पैटर्न का वीडियो है वो अगले वीडियो में आएगा, लेकिन उससे पहले जो प्राइस एक्शन में वॉल्यूम बेस्ड एनालिसिस किस तरह किया जाता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है हर एक में। चाहे आप स्विंग करो, चाहे आप लॉन्ग टर्म करो। लॉन्ग टर्म में ज्यादा लॉन्ग टर्म अगर रहता है आपका 5-10 साल का तो कुछ भी नहीं, लेकिन 6 महीने साल भर का भी आपका लॉन्ग टर्म रहता है तो उसमें मायने रखता है। और उससे ज्यादा ये मायने रखता है जो आप स्विंग यानी पोजिशनल ट्रेडिंग या इंट्राडे करते हो या कुछ भी आप स्कैल्पिंग भी करते तो भी ये मायने रखता है प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगा। जो आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग के समय ये बातें आपके ध्यान में होना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेड करना जुआ खेलने बराबर है, और स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करना ये आपकी तैयारी हो गई। स्ट्रैटेजी के साथ अगर रिस्क मैनेजमेंट है आपका तो ये आपका पहला कदम आपके प्रॉफिट की तरफ जाता है। और स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, कंटिन्यू अगर आपकी डिसिप्लिन है तो आप सक्सेस बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजी ये सब आपको आना बहुत जरूरी है। अभी प्राइस एक्शन क्या है, ये इस तरह मार्केट ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। तो ये ऊपर जाते समय या नीचे आते समय आपको ये ध्यान रखना है ये किस तरह ऊपर जाएगा और किस तरह नीचे जाएगा। ये आपकी प्राइस इंक्रीज होती है यानी बढ़ती है और वॉल्यूम घटता है तो आप क्या करेंगे। जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है और वॉल्यूम घटा है तो आप यहां से, अगर आप प्रॉफिट में हैं, आपने ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं, तो यहां से आप एग्जिट कर सकते हैं या आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि जब भी वॉल्यूम घटता है, प्राइस बढ़ती है, तब भी वॉल्यूम अगर घटता है तो स्टॉक प्राइस या इंडेक्स प्राइस नीचे आने की संभावना बहुत ही ज्यादा रहती है। उसके बाद प्राइस अगर डिसलाइन हो गई यानी माइनस हो गई या प्राइस गिर रहा है, स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, तो आप यहां पे डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। क्योंकि कभी भी हाई वॉल्यूम के साथ आप हिस्टोरिकल डाटा चेक कीजिएगा। जैसे कि यहां पे देख सकते हैं ये स्टॉक हाई वॉल्यूम से गिरा था और यहां से ये बहुत ही नीचे गया और अभी तक वहां से वापस नहीं आया। क्योंकि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर नीचे जाता है और हाई वॉल्यूम के साथ जाता है यानी वहां से बहुत सारे लोग एग्जिट हो चुके हैं। ये इस बात को समझिएगा आप, क्योंकि जो स्मार्ट मनी रहता है वो ऊपर के लेवल पे एग्जिट होता है और जो बचे कुचे रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। यानी कुछ तो भी फंडामेंटली गड़बड़ है इस स्टॉक में, ये आपके समझ में आ जाएगा। तो आप क्या करिए, कभी भी अगर प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उस स्टॉक से निकल जाइए, चाहे आप प्रॉफिट में हो या आपको स्टॉप लॉस लेना पड़े, दोनों इसमें आप निकल सकते हैं। तीसरा है वो आपकी प्राइस गिर रही है और आपका वॉल्यूम भी गिर रहा है, उसके साथ प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम गिर रहा है, तो आप क्या करिएगा, जब भी आपकी प्राइस गिरती है और वॉल्यूम गिरता है तो आप वहां पे, अगर आपकी पोजीशन है तो वहां पे आप होल्ड कीजिएगा या आप नई एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कब ले सकते हैं, एकदम ज्यादा लॉन्ग टर्म है तभी ले सकते हैं। स्विंग या पोजिशनल के लिए ये सिनेरियो में आप एंट्री नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे एंट्री लेने के बाद आपको हो सकता है ज्यादा दिनों तक होल्ड कर वो पोजीशन को होल्ड करना पड़े। उसके बाद ये जो है यहाँ पे होल्ड होता है प्राइस माइनस और वॉल्यूम माइनस, तो यहाँ पे आपका होल्ड होना जरूरी है अगर आपने एंट्री लिए हुए। और प्राइस प्लस और वॉल्यूम प्लस, ये दोनों अगर सिनेरियो आपको किसी स्टॉक में दिखते हैं, अगर प्राइस भी बढ़ती है जैसे कि 2% 4% प्राइस बढ़ रही है हर दिन, 2% 3%, और उसका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, जैसे कि इस सिनेरियो में आप देख सकते हैं, अगर प्राइस भी बढ़ती है और वॉल्यूम भी बढ़ता है
तो आपका ये एंट्री पॉइंट है उस स्टॉक में। उसके इसके अलावा आपके कुछ इंडिकेटर होंगे, लेकिन इंडिकेटर पे ज्यादा भरोसा करना भी ठीक नहीं है। लेकिन आपका उसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो और साइकोलॉजी ये बहुत परफेक्ट होना जरूरी है। अगर आपका रिस्क और रिवार्ड रेशियो और साइकोलॉजी अगर फिक्स नहीं है तो डेफिनेटली आप इंडिकेटर का ही यूज करें, उस पे ही ट्रेड करें। क्योंकि जब भी आप साइकोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, या आप हर एक ट्रेड में लॉस कर रहे हैं, तो इंडिकेटर का यूज करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वो इंडिकेट करता है, आपको एक दिशा देता है कि स्टॉक किस तरह जाने वाला है, और कब जाने वाला है ये नहीं बताता वो, लेकिन किस तरह जाने वाला है उसका एक पिछला हिस्टोरिकल डाटाबेस पे ये इंडिकेट करता है। लेकिन अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक है, अगर आप अच्छी तरह से ये इस बात को समझते हैं कि आपका जो प्राइस एक्शन को अच्छी तरह समझ लेते हैं, वॉल्यूम डिटेल एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद आप बिना इंडिकेटर का भी किसी भी स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा वीडियो है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो कैसा रहा? अगर आपने ये इस सीरीज का, प्राइस एक्शन सीरीज का पहला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके वो देख लीजिएगा। तो रुकते हैं दोस्तों, मिलते हैं इस प्राइस एक्शन सीरीज के अगले वीडियो में। थैंक यू।